lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. So फटाफट से I think 5 examples है हमारे पास, फटाफट से start करते हैं. सबसे पहले example number 1 says in a particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. So अब हमें क्या करना है? We have to observe the bar graph given above and answer the following question. So ये bar graph दे रखा है, यहाँ पे बच्चों से पूछा कौन से मंथ में उनका बर्थडे आता है. सो वो सारा यहाँ पे मार्क कर दिया. सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. अब देखो नवंबर कहाँ है हमारा, ये रहा. सो नवंबर में कितने बच्चे बोर्न हुए ये देखना है. नवंबर का बार कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक. इस पॉइंट से स्टार्ट करके जरा एक स्ट्रेट लेके आते हैं तो ये कहाँ तक जा रहा है? 4 पे आ रहा है. तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए? 4. सो दैट मीन्स नवंबर मंथ में 4 बच्चों का बर्थडे आता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न. अब यहाँ पे सिंपली देखना है हमें सबसे बड़ा बार किस वाले का है. सो अगस्त में हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा हाइट वाला बार है. सो दैट मीन्स इन विच मंथ मैक्सिमम बच्चे कब पैदा हुए हैं? अगस्त में. ठीक है, क्लियर है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2 है, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स. सो उन्होंने इस तरीके से एक प्लान बनाया कि हम ग्रोसरी पे 4,000 स्पेंड करेंगे, रेंट पे 5,000, एजुकेशन पे 5,000 स्पेंड होता है, मेडिसिन 2,000 रख लिए, फ्यूल 2,000, एंटरटेनमेंट 1,000 एंड मिसलेनियस 1,000. तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ लाइन मिसिंग है, वी हैव टू ड्रॉ दी बार ग्राफ. तो बहुत सिंपल है. कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चे? हम यहाँ पे अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं. ये लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ले लिया. ठीक है, थोड़े पतले पतले से बार्स बनाएंगे ताकि आ जाए. अब हमें पता है कि जो ये वाली हमारी जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम फिक्स चीजें लेते हैं. सो ये ले लेते हैं और ये जो ऊपर नीचे नंबर्स हो रहे हैं वो हम यहाँ पे ले लेंगे. मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 5 तक. सो ये लिया हमने 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 तक आ गया. अब एक एक करके बार बनाना स्टार्ट करते हैं. पहला ग्रोसरी का कहाँ तक जाएगा? 4 तक. तो यहाँ से लिया हमने, ये बार रखा 4 तक और ये बना दिया हमने एक रेक्टेंगल और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये किसका है? ये ग्रोसरी का है. इसके बीच में लिख दो या यहाँ पे लिख दो, वन ऑफ द सेम थिंग. नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट है हमारे पास रेंट वाला जो 5 तक जा रहा है. सो यहाँ से हमने एक बार स्टार्ट किया और इसको ले गए 5 तक. इस तरीके से हमारा हो गया रेक्टेंगल. ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये है रेंट के लिए. ठीक है, आप पूरा पूरा लिख लेना यार. उसके बाद है एडुकेशन, फिर से 5. तो यहाँ से गया इस तरीके से और ये 5 पे एक बार बना दिया. ये हो गया हमारा एडुकेशन वाला. ठीक है, उसके बाद मेडिसिन 2. सो 2 कहाँ से? यहाँ तक. सो ये हमने बना दिया जी मेडिसिन का बार. ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फ्यूल का. फिर से भाई एक बार बना दिया हमने, 2 पे ही चाहिए हमें. सो ये हो गया हमारा फ्यूल वाला. उसके बाद एंटरटेनमेंट 1. सो ये हो गया हमारा एंटरटेनमेंट वाला इस तरीके से. और उसके बाद है मिसलेनियस, वो भी 1 हो गया ऐसे ही. ठीक है, अब जरा फटाफट से लिख देते हैं चीजें. सो रेंट तक हमने लिख लिया था. उसके बाद ये वाला बार है हमारा एडुकेशन का. उसके बाद मेडिसिन का, फ्यूल का, फिर किसका था? एंटरटेनमेंट वाला और फिर मिसलेनियस वाला. तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बना देंगे. ठीक है, इजी सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अपना एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं. सो एग्जांपल 3 सेज अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स. लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाउंड दैट a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. She decided to group them into intervals of varying sizes as follows. 0 से 20 लिया, फिर 20 से 30, फिर 60 से 70 और 70 से 100. इस तरीके से ये सब ऐसे गैप्स लिए गए हैं. Now then she formed the following table. Carefully examine this graphical representation. Do you think that it is correctly representing the data? अब यहाँ पे हम क्या ध्यान से पहले चीज देखेंगे, ये हिस्टोग्राम बना है और हमें ये भी दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे गैप अलग है, यहाँ पे गैप अलग है और इनका गैप ऑलमोस्ट सेम लग रहा है हमें. क्या ये जो ग्राफ बना है वो एग्जैक्ट सेम है? मतलब ये एग्जैक्ट सही है? देखो जरा, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि इनका जो गैप है वो अलग अलग है. कैसे? देखो 0 से 20 कितने का गैप है? 20 का गैप है. 20 से 30 10 का गैप है. 30 से 40
फिर 10 का 40 से 50 10, 50 से 60 10, 60 से 70 10 और 70 से बेसिकली क्या 100 ही तो मैक्सिमम मार्क्स है, तो 70 से 100 30 का गैप हो गया। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये गैप अलग अलग है। अब इस बच्चे ने क्या किया है, इंटरवल तो सही लिया कि 0 से 20, फ्रीक्वेंसी कौन सी ले ली, ये 7 वाला कर दिया यहाँ पे। फिर अगला 20 से 30 10 वाला, 30 से 40 10 वाला। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, जब भी हमारे पास इस तरीके से जो क्लास इंटरवल का गैप अलग आ जाएगा तो वहां पे हम निकालते हैं बच्चे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और फिर जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकलती है उससे हम प्लॉटिंग करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि गैप्स अलग अलग है। ठीक है, सो अब क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करते हैं जरा इसको। यहां से हम पहले निकाल रहे हैं अपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जरा इसको येलो से ही लिख देते हैं। सो यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा, फॉर्मूला याद है किस किस को भाई, फ्रीक्वेंसी 7 अपॉन में कितना गैप है यहाँ पे 20 का, तो अपॉन में 20, और ये जो सारे गैप है इसमें सबसे छोटा गैप क्या है 10 का, 10 से छोटा तो नहीं है, तो सारे मल्टीप्लाइड बाय 10 होंगे। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी अपॉन 20, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10, अपॉन में इनका गैप कितना है 10, और मल्टीप्लाई किससे होगा 10 से ही। फिर नेक्स्ट है 20, नहीं 10 वाला एक और है यार, रुको मिस कर दिया, एक और 10 वाला है, इसका गैप कितना है 10, मल्टीप्लाई भी 10 से होगा। फिर नेक्स्ट हमारा 20 है, इसका क्लास इंटरवल गैप कितना है 10 है, इनटू में 10। उसके बाद हमारा फिर से 20 है, अपॉन में इनका गैप कितना है 10, इनटू में 10। उसके बाद जी हमारे पास है 15, अपॉन में इनका गैप कितना है 10, इनटू में 10। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूले में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है गैप कितना है वो अपॉन में रख रहे हैं, और मल्टीप्लाई सबसे छोटा गैप कौन सा है उससे। लास्ट देखो 8 फ्रीक्वेंसी अपॉन में इस क्लास इंटरवल का गैप कितना है 30, सो अपॉन में हो गया 30 इनटू में 10। चलो देखते हैं अब क्या क्या आता है। सो यहां से हम 10 से इसको कैंसिल करेंगे, मैं 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो 7/2 आ गया, मतलब 3.5। यहाँ तो 10 से 10 गया, 10 आ गया, 10 से 10 गया, 10 आ गया, 10 से 10 गया, 20 आ गया, सॉरी भाई 20 आ गया, फिर से 10 से 10 गया, 20 आ गया, 10 से 10 गया, 15 आ गया, 10 से सॉरी 0 से 0 गया, 8/3, तो 3 से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, पॉइंट लगा देंगे, 20 छोटा 6 18 एंड 7 2.67 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो मतलब वाई एक्सिस पे ये प्लॉट किया जाएगा अब, एंड जो हमारी जो एक्स एक्सिस है वहां पे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं, इसको इधर कर लेते हैं एंड ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखो मैक्सिमम कितना है 20 तक ही गया है, सो यहाँ तो 5 का ही आप ले लेंगे चाहे, हम इसको इधर रखते हैं। ये हमारा 100 तक जाना है, याद है ना क्लास इंटरवल कैसे लेते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये सीधा एक्सरसाइज की वीडियो देख रहे हो, एग्जांपल्स की वीडियो देख रहे हो, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल बेसिक से मैंने सब समझा रखा है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखने पर आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों वाले लगेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। क्लास इंटरवल कैसे लगाते हैं बच्चे हम, ये 0 है, देन हमने वहां पे देखा 10-10 का गैप, मतलब 10-10 का गैप लेके लिख लेते हैं। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये प्लॉट करना है, तो 5 का गैप ले लें बस तो रहेगा। सो ये ले लेते हैं हम 5 10 15 20, लो मैक्सिमम 20 ही है ना, 20 से बड़ा तो कोई नहीं है। वैसे तो यार हम यहाँ पे 2 का गैप ले लेते हैं, क्यों बेकार में 2 का गैप लेते हैं। ठीक है, इतना ज़रा छोटा सा क्यों बनाना। सो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैक्स 20 है ना। चलो अब पहला क्लास इंटरवल क्या था बच्चे हमारे पास, क्लास इंटरवल था हमारा 0 से 20 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3.5। सो 0 से 20 तक जाएगा और 3.5 मतलब ये हमारा कहीं 4 के क्लोज और 2 से थोड़ा दूर, यहाँ कहीं पे हमारा ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है,
थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते, टेढ़ा लग रहा है ये, अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना। तो पहला हो गया। दूसरा हमारा 20 से 30, 10 प्लॉट करना है। सो 20 से 30 वाला जाएगा 10 तक। कहाँ भाई 10, ये रहा, ऐसे देखो तो सीधा लगेगा, ऐसे ये गया हमारा 30 तक, इस तरीके से, ठीक है। 10 के बाद फिर से 10 है, ये 30 से 40 है। सो ये हो गया हमारा इस तरीके से। नेक्स्ट 40 से 50 क्या है, 20, तो ये वाला जाएगा 20 तक। और इंटरवल कितना है, 40 से 50 वाला। सो ये 40 से 50 इधर, ये बन गया बार। अब नेक्स्ट फिर से 20 है, 50 से 60। सो ये बना 50 से 60, इसको ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ऐसे जा रहा है क्योंकि मैं टेढ़ा बना रही हूँ, सामने से नहीं बना रही, ठीक है। सो ये हो गया 50 से 60 वाला, 20 हो गए। फिर 15 है, 60 से 70। 15 कहाँ है, यहाँ इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे 15 मार्क हो गया। और ये जा रहा है हमारा 60 से 70। अब लास्ट 70 से 100, 2 पॉइंट समथिंग। सो 2 से हल्का सा ऊपर लेंगे, पर ये जाएगा 70 से 100 तक। सो ये होगा इसका करेक्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे गलती क्या करी गई थी, क्वेश्चन में ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेके सॉल्व नहीं किया गया था, ठीक है। याद रखना है, जब भी क्लास इंटरवल अलग अलग होगी, कोई आपको मेंशन नहीं करेगा कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल के। आपको ध्यान रखना है, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है तो क्या गैप इक्वल है। अगर क्लास इंटरवल का गैप इक्वल है तो सिंपल बनेगा, लेकिन अगर क्लास इंटरवल का गैप अलग अलग है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 सेज कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table 12.5. draw a frequency polygon corresponding to this frequency distribution table. सो आपको यहाँ पे इस टेबल का क्या बनाना है, हमें एक पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। देखो अगर आप उसमें देखोगे, अपनी बुक पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। लेकिन बुक में जब ये एग्जांपल आया तो वहां पे हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाना है। अब अगर आप हिस्टोग्राम, वैसे तो क्या करते हैं यूजली, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे और फिर ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क ले लेंगे और अपना पॉलीगन बना देंगे। बट क्योंकि मैं एग्जांपल सेम तरीके से करा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि यार वही समझना था और मैम ने अपने तरीके से करा दिया, तो अभी हम पहले इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक और एग्जांपल है जिसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। चलो भाई, तो अभी इसकी हेल्प से सबसे पहले जो बनने जा रहा है वो है हमारा हिस्टोग्राम। सो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी, यहीं तक ही लेते हैं, एक्स एक्सिस। यहाँ पे अब एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम बन रहा है तो क्लास इंटरवल। तो देखो 0 से 100 तक जाएगा। सो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लो जी, गैप कम करने के चक्कर में बहुत छोटा सा ही ले लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। और वहाँ पे मैक्सिमम 10 नंबर जा रहा है, पूरा 10 तक ले लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। चलो अब जरा हम यहाँ पे अपने बार्स बनाते हैं। पहला 0 से 10 5 है। सो 0 से 10 ये रहा 5, ये बना दिया हमने इस तरीके से। फिर 10 से 20 10 है। सो ये गया यहाँ तक 10 तक इस तरीके से। सो ये बन गया ऐसे। अब उसके बाद है 20 से 30। सो 20 से 30 नंबर क्या है 4। सो ये रहा 4 और ये जाएगा 20 से 30 तक, ठीक है। उसके बाद 30 से 46। सो ये आ गया हमारा 30 से 40 का, ये आ गया 6। उसके बाद 40 से 57। सो ये गया यहाँ तक 7 तक, फिर ये गया इस तरीके से, फिर ये हो गया हमारा 40 से 50, फिर 50 से 63 है। सो ये हो गया यहाँ से 50 से 60, फिर 60 से 70 हमारा 2 है, तो ये जाएगा ऐसे। देन 70 से 80 फिर से 2 है, और उसके बाद है 80 से 93। सो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 3 वाला पहले भी था क्या, ये सेम ही आ रहा है।
सो ये हो गया हमारा 80 से 90 और लास्ट 90 से 100 सीधा 9 तक जा रहा है। सो ये रहा 9 हमारा, ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया हमारा 90 to 100 वाला। अब बच्चे क्या करना है हमें, अब पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लिया, यहाँ से इसका मिड पॉइंट लिया, ये सारे मिड पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। आप देखो इस पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन किया, देन यहाँ से नेक्स्ट ये है, यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, इस तरीके से करते जाएंगे। सो ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब इसी के साथ फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 5। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है लेकिन विदाउट हिस्टोग्राम। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द डेटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। सो इसका, इस डेटा का हमें वो बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लेकिन बिना हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करे। तो अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चे, इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2। तो जैसे ये है 140 प्लस 150 किया जाएगा, अपॉन में 2 किया जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया 0, देन ये आ गया 9, सो 290 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1, ये आएगा 4 और 10, 145। तो ये पहला आ गया हमारे पास 145। नेक्स्ट देखते हैं 150 प्लस 160 अपॉन में 2। सो ये हो गया 0, 5, 5, 10, 11। सो 1, 2, 3, 3, 10 अपॉन 2। सो ये आ गया 1 एंड ये आ गया 5 10 और ये आ गया 5। तो ये आ गया 155। अब धीरे धीरे पैटर्न समझ आ रहा होगा। 145, 155, नेक्स्ट होगा जी 165, उसके बाद 175, फिर 185 एंड लास्ट 195। एक बार लास्ट वाला चेक करते हैं। सो ये है 190 प्लस 200 अपॉन में 2। सो ये हो गया 0, 9 और 2, 1, 3, 390 अपॉन 2। सो ये आ जाएगा जी 119 से छोटा आएगा 8 जा, सॉरी 9 जा 18 एंड 10 5। तो 195 देख लो भाई। ठीक है, सो क्लास मार्क हमारे पास आ गया। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी वाई एक्सिस। सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। तो चलो भाई यहाँ पे बना लेते हैं अपना फटाफट से ग्राफ। ये बन गई, अरे कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो ये बन गई वाई एक्सिस, ये बन गई एक्स एक्सिस, कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें 1 टेंडेंट का गैप है। सो यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे और स्टार्ट कर रहे हैं हम 145 से। ठीक है, सो 145 के बाद 155, 165, 175, 185 एंड 195। उसके बाद देखो जरा इधर की बात करें, सो मैक्सिमम 20 तक गया हुआ है। तो पूरा या तो 20 तक बना दो या 2 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं। अब तो पॉइंट्स प्लॉट करनी है। सो 145 पे 5, 145 ये रहा 4 और 6 के बीच में, ये रहा 5। देन 155 10, 155 10 कहाँ है, ये रहा जी। उसके बाद 165 20, तो 165 चला गया हमारा 20 तक। उसके बाद है 175 9, सो 175 रहेगा यहाँ पे। अरे भाई 10 ये था ना, तो 8 और उसके बीच में कौन सा है 175 वाला। ठीक है, उसके बाद 185 6, सो ये 185 और ये 6, सो यहाँ पे कहीं है एंड 195 2, सो 2 तो ये रहा जरा सा टाड़ा। अब यहाँ पे फटाफट से ग्राफ बना देते हैं। सो ये हो गया यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक एंड देन ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें और कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये 145 था और ये 195 है, तो एक एक इसके आगे +10 कर लो,
ये आ जाएगा और इसकी -10 कर दो 135 आ जाएगा। तो यहाँ कहीं वो ऐसे इधर नेगेटिव चला जाता है और इधर यहाँ पे खत्म होता है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। सो दिस वाज आवर 5th क्वेश्चन। इसके साथ हमारी जो एग्जाम्पल्स है और जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। मैथ्स का हमारा सिलेबस जो सीड बैच में हमने स्टार्ट किया था वो फाइनली एंड होता है। आई रियली होप मेरे साथ साथ अगर आपने चैप्टर्स करे तो आपका भी मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया होगा और आप मस्त पूरा टाइम एंड टाइम तक एग्जाम टाइम तक रिविजन्स चलेंगी। ओके, सो अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे आगे कई सारी वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।